जय सिया राम मित्रों। आज मंगलवार का बड़ा विशेष दिन है और आज मंगलवार के दिन आपको हम बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले आपको हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना होगा। हनुमान जी के पूरे श्रीअंग पर सिंदूर अर्पित करना है। अब ये सिंदूर लगाना कैसे है, इसकी भी दो प्रकार की विधि आपको बताते हैं। अलग अलग विधि है, सभी के मन अलग है, सभी का विचार अलग है। आपको एक विधि ये बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप हनुमान जी महाराज के चरणों में सिंदूर लगाइए। अब सिंदूर भी लगाने से पहले आप हनुमान जी को राम राम कह करके प्रणाम करें, हनुमान जी महाराज की अनुमति लीजिए। अनुमति लेने के बाद हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाएं। धीरे धीरे सिंदूर लगाते लगाते ऊपर तक आए और कटी प्रदेश तक आने के बाद आप हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद फिर सिंदूर लीजिए। फिर धीरे धीरे हनुमान जी के भुजाओं में और वक्षस्थल पर, जहां श्री रामचंद्र जी हैं हनुमान जी के हृदय में, वहां पर सिंदूर लगाते लगाते कंठ से होते हुए ऊपर तक सिंदूर पूरा लगा दीजिए। एक विधि ये है। दूसरी विधि ये है कि आप हनुमान जी महाराज से अनुमति लेने के बाद हनुमान जी के मस्तक पर तिलक कीजिए सिंदूर का, और ऊपर से धीरे धीरे राम 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 कहते कहते पूरे श्रीअंग पर लगाते हुए आप नीचे आइए। अब जो सिंदूर लगाया जाता है, देखिए ये दो विधि आपको बताई। सिंदूर की भी एक विशेषता है कि सिंदूर हमेशा मस्तक पर लगाया जाता है, तो दूसरी विधि ज्यादा अच्छी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिंदूर लगाया जाए। अब हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर तो लगा लिया। सिंदूर के बाद आप हनुमान जी को भोग क्या अर्पित करें। देखिए, जब सिंदूर लगा लेंगे तो सिंदूर लगाने के बाद आप थोड़ी लौंग ले सकते हैं। लौंग से भी हनुमान जी का श्रृंगार कर सकते हैं। लौंग हनुमान जी के वक्षस्थल पर, कंठ में, हनुमान जी के जो पर्वत है हनुमान जी महाराज के हाथ में, उस पर आप लौंग लगा सकते हैं। दूसरा, हनुमान जी को जनेऊ जरूर अर्पित करें। जनेऊ जरूर हनुमान जी महाराज के कंठ में होना चाहिए। अब जनेऊ के बाद आपने क्या करना है, एक विशेष विधि है कि हनुमान जी उस विधि से बहुत प्रसन्न होते हैं। आप 3 प्रकार के पत्ते ले सकते हैं। या तो आप पीपल का पत्ता लीजिए, आकड़े का पत्ता लीजिए, या आप पान के पत्ते लीजिए। कुछ पत्ते ले लीजिए और हर पत्ते पर चाहे सिंदूर से, रोली से या चंदन से राम नाम लिख दीजिए। हर पत्ते पर राम राम लिख करके धागा पिरोकर एक माला बना लीजिए, चाहे पीपल के पत्ते की, आकड़े के पत्ते की या पान के पत्ते की। जब हर पत्ते पर राम राम होगा और वो माला जब हनुमान जी महाराज के कंठ में आप पहनाओगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। अब ये माला बनाने में एक विशेषता ये ध्यान रखिएगा कि जो माला है हनुमान जी के वक्षस्थल तक आनी चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ हनुमान जी के हृदय में रामचंद्र जी हैं, यहाँ तक राम नाम आना चाहिए, यहाँ तक माला आनी चाहिए। अब हनुमान जी को भोग किन किन वस्तु का लगाएं। बूंदी तो सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी को बूंदी का भोग लगता है। दूसरा विशेष प्रकार का एक भोग है जो हनुमान जी को बड़ा प्रिय है, वो है गुड़ चना। जो बलशाली योद्धा होते हैं, जो मल्ल युद्ध करते हैं, कुश्ती करते हैं, वो सभी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाते हैं। गुड़ चने का भोग लगाने से हनुमान जी आपको बल देते हैं, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तीसरा, आप हनुमान जी को अनार का भोग लगा सकते हैं। अनार का भोग भी बड़ा हनुमान जी को प्रिय है। इसके बाद आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं मीठे पान का। पान का बीड़ा आप हनुमान जी को भोग अर्पित कर सकते हैं, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। और पूरी विधि में जब आप सिंदूर लगाएंगे, भोग लगाएंगे, आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या राम राम जरूर कहिए। हनुमान जी को राम नाम कह करके सुनाइए। एक विशेष बात ये ध्यान रखिएगा, जब भी हनुमान जी को सिंदूर अर्पित होता है तो कोई ना देखे, आप पर्दा कर दीजिए। केवल आप हो मंदिर में और आपके हनुमान जी हो, और कोई नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी के सामने हनुमान जी का श्रृंगार ना करें, केवल आप करें। पर आप जब भी हनुमान जी का श्रृंगार करें, पर्दा कर दीजिए। आप हो, हनुमान जी हो, आपकी भक्ति हो, आपकी भावना हो, आप हनुमान जी को राम राम कह करके प्रसन्न करें और हनुमान जी को जो जो वस्तु आपको बताई है इसी विधि अनुसार हनुमान जी को अर्पित करें। बहुत प्रसन्न होंगे। और जब सिंदूर लगा लेंगे तो आप चाहे चंदन से या किसी भी प्रकार से हनुमान जी के वक्षस्थल पर, यदि माला अर्पित नहीं कर रहे तो यहाँ राम लिख दीजिए, राम जी का नाम लिख दीजिए। हनुमान जी के हृदय में जब राम नाम रहेगा तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे, बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे कि आपने हनुमान जी के हृदय में राम नाम लिखा है। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो ये वीडियो आप पूरी देख सकते हैं। इस वीडियो के अनुसार ही जो विधि बताई गई है उसके अनुसार चलिएगा, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होंगे। जय जय सिया राम।